नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 51 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, स्वास्थ्य से काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है, बहुत ज़्यादा इनको स्वास्थ्य की परेशानी चल रही है, इनका कहना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, धन को लेके कैसी स्थिति आपको दिख रही है और आगे कुछ मेजर बीमारी के योग हैं क्या। तो इनको ऐसा लग रहा है, ये बातें मैंने क्यों कही उसको मैं स्पष्टता के साथ समझाऊंगा। उसके उपरांत हथेली पर जो भी अच्छे खराब योग है उसके विषय में पूर्णतः आप मुझे बता दीजिए। तो वीडियो नॉलेजेबल तो है ही, साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम है ये बहुत से लोगों को हो सकती है प्रॉब्लम, और बहुत से लोग इस चीज़ से पीड़ित हो सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, लेकिन उनकी हथेली कुछ और कहानी कह रही है। और उस हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्शंस को देखूं तो कोई विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। तो बस वीडियो को पूरा देख लेना, मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इनके लिए भी तो मज़ा आना ही आना है, ये भी मेरी गारंटी है। तो ऐसी क्या दिक्कतें थी पहली, और दूसरी कुछ अच्छी बातें क्या है, सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। तो 4 तरीके से हथेली का विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ों को देखा जाएगा, फिर आपकी नेगेटिव चीज़ों को देखा जाएगा, फिर आपके क्वेश्चंस पर चला जाएगा, तीसरे चौथे दौर में आपकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा। तो 4 तरीके से आपकी हथेली को देखा जाएगा और पूरी तरह से आपको संतुष्ट किया जाएगा कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और आपकी ज़िंदगी मस्त जिंगा लाला है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊं तो आपकी हथेली पर कुछ ऐसी जानदार अवस्था है ना, जो ऐसी हथेली वाले व्यक्ति को बहुत तरक्की दिलाती है इनकी ज़िंदगी पर। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक चीज़ की अगर मैं बात कर लूं तो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी पर। अगर आपके हथेली पर प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होंगे तो फिर समझ लेना ज़िंदगी बड़ी मस्त खतरनाक है। तो इनके सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ को दिखाने वाला हूं, और बहुत ही कम हथेली पर ऐसी ग्रहों में ताकत देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी अच्छी बीतती तो ही है ही, साथ ही पैसे भी बहुत ज़्यादा आते ज़िंदगी पर, यह भी कंफर्म है। तो आइए देखते हैं। तो देखो, स्ट्रांग शुक्र पर्वत, जबरदस्त शुक्र पर्वत, जबरदस्त आपकी ये देखो जबरदस्त आपकी मंगल पर्वत, और जबरदस्त बृहस्पति पर्वत, सैटर्न भी अच्छी है, सन मरकरी भी बहुत खतरनाक, मंगल भी जानदार है, और आपकी चंद्रमा भी काफ़ी अच्छी है। तो मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, गद्देदार अवस्था है, थिनी पाम है, गुलाबी हथेली है, राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी बहुत ही मस्त स्मूथ बीतती है। जब भी ईश्वर से उठ के मांग लो कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है या मुझे ये चीज़ चाहिए, ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर दे देंगे, ये एकदम सच है। तो ये चीज़ें आपने देख ली, सबसे पहला बेस। और बहुत ही कम हथेली पर ऐसी ताकत देखने को मिलती है, मतलब जिंदगी इन लोगों की बड़े मजे में बीतती है। ये तो फिर नो डाउट वाली बात है, ये तो फिर एकदम कंफर्म कर देने वाली बात है। और यहां पर से आपकी 51 वर्ष आपने बिता लिया, इस चीज का आप परिचय जरूर से अपनी जिंदगी पर देख पाए होंगे कि कभी भी आपको ईश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट देते ही रहा आपकी जिंदगी पर। और ये वर्तमान में व्यापार करते हैं, और आगे की जिंदगी के विषय में जो भी इनको जानना है उस चीज को तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो अब चर्चा करते हैं और पॉजिटिव चीजों की तरफ। तो देखो, भाग्य रेखा अच्छी थी, हालांकि आपकी 36 के बाद की भाग्य रेखा ज्यादा अच्छी है और जिंदगी के लास्ट तक है। और यहां पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का अच्छे योग डेवलप्ड है, तो व्यक्ति एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। उसके बाद देखो तो आपकी जीवन रेखा बड़ी मस्त स्मूथ है और कुछ कुछ प्रगति के योग के साथ है। तो व्यक्ति के निरंतर प्रगति इनके जिंदगी पर होती है, नो डाउट। तो ये कुछ पॉजिटिविटी है, बाकी एक स्ट्रांग स्क्वायर आपके बृहस्पति पर बन रहा है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है। अभी इनकी नेगेटिविटी को जानने से पहले इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आपका जो प्रश्न था स्वास्थ्य को लेकर कि बड़ा मैं पीड़ित हूं स्वास्थ्य की समस्या से, इसमें कितनी % सत्यता है? तो यहां पर से मैं आपके बात को काटना चाहूंगा और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपकी हथेली ऐसी मुझे कुछ भी स्थिति नहीं दिखा रही है
जिसके एवज में मैं आपको बोल दूं कि आप बहुत बीमार पड़ने वाले हैं, या जबरदस्ती का कोई योग निकाल के आपको ये चीज बता दूं या कहीं ना कहीं साबित कर दूं कि ऐसे व्यक्ति तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम से देखो एक नई लाइंस बन गई, एक नए योग बन गए जिससे व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हथेली पर 0% अगर मैं देखूं तो वैसे कोई डिस्ट्रैक्टिव योग है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। और बुध रेखा टूटी रहे तो भी हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं। यहां भी एक बहुत ही नॉमिनल टूटी हुई है जिसको लेके कोई भी साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं आता है। अब थोड़ा मेरी बातों को समझिएगा। जो बातें मैंने यहां वीडियो में डिस्कशन किया वही बातें मैं इनको फोन पे भी बताया था, और मैंने बस इनको एक बात कही थी कि आपकी प्रॉब्लम स्टमक की है और आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं और मन में कुछ बीमारी बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है आपकी हार्ट लाइन में मोटा होना। हार्ट लाइन जब आपकी मोटी होती है ना तो आप चीज़ों को नहीं सोच पाते, नहीं समझ पाते, क्रिएटिविटी अच्छी नहीं कर पाते। और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम। यहाँ एक पॉजिटिविटी तो मैं इसको नहीं मानूंगा, इसको नेगेटिविटी ही मानूंगा। यहाँ पर से व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सही हूँ, दुनिया गलत है, और आपको किसी की बातें समझ में नहीं आती। मेरे समझ से जो आपकी तिथि मुझे बता रही है, इस आधार पे आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। और जो स्टमक की प्रॉब्लम है वो आपके सोच की वजह से है, और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो होती है इस केस में, इस हाथ के हिसाब से। ऐसे व्यक्ति जब भी गद्देदार आपकी हथेली होगी ना, तो जिन भी व्यक्तियों की गद्देदार हथेली है, देखना वो मजदूर नहीं, वो राजा के समान जिंदगी बिताते हैं। तो उनको एक प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी की, और जिसको हम प्रॉब्लम नहीं समझते, जिसको पर्सनली मैं प्रॉब्लम नहीं समझता, ये आपके दिनचर्या का असर है, ये आपके काम ना करने का असर है, ये आपकी एक्सरसाइज ना करने का असर है। तो इसको लेके ज़्यादा चिंता नहीं करना। दुनिया डॉक्टर घूम लोगे, दुनिया परेशान हो जाओगे, दुनिया घूम के आ जाओगे, सारे टेस्ट के आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव वे में आएंगे कि आपको कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। आप करा के देख लो, फिर मुझसे बात कर लेना, कोई समस्या नहीं है। मैंने यही एग्जैक्टली बात इनको फोन पे कहा, तो उन्होंने कहा जी हाँ, कुछ तो रिपोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं आता, सभी जगह घूम लिया लेकिन इसका निराकरण नहीं मिला। तो जब बीमारी होगा तभी तो उसका निराकरण मिलेगा, जब बीमारी होगा तभी तो उसका इलाज होगा। जब बीमारी ही नहीं तो उसका काय का इलाज करोगे आप, क्या ही निराकरण कर लोगे उस चीज का, और क्या ही डॉक्टर आपको उसके लिए मदद कर पाएगा। तो मेरे समझ से तो प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा कि बिना किसी राहु लाइन के हथेली है। अब जबरदस्ती का राहु लाइन बनाना मैं लाइफ में कभी किया ही नहीं है, तो वो फालतू काम तो करूंगा नहीं। और आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं कि अगर आप प्रयास करोगे तो आपके जो भी एसिडिटी के मेडिसिन वगैरह चल रहे हैं, ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके हाथ पे मुझे तकलीफ नहीं दिख रही है। अगर आपने अपनी बीमारी को बड़ा कर लिया होगा तो वो आप समझो, लेकिन मेरे समझ से तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर से अगर आपने दिनचर्या सुधारा, और दिनचर्या की अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि इस चीज़ की काफ़ी लोगों की आवश्यकता होगी, और मैं जब भी लाइव आऊँगा या जब भी मैं फेस कैम वीडियो करूँगा या कुछ रेमेडीज़ पर वीडियो करूँगा, तो उस वीडियो को ज़रूर से आप देखना, क्योंकि मैं आपको आपके जीने का तरीका के बारे में एहसास दिलाऊँगा जो कि बहुत नॉमिनल है, और जिसको करके आप मुझे रिपोर्ट देना, आपके समक्ष ही मैं रहूँगा। कहीं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, कहीं परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस कमेंट कर देना कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, फिर मैं और आपको एक्स्ट्रा उपाय दूंगा। तो कुछ दिनचर्या को लेके भी मैं आपको रेमेडीज दूंगा जो बहुत इफेक्टिव रहेगा, जो एक निचोड़ है जिसमें कोई फालतू की बातें नहीं की जाएंगी, एक निचोड़ है और उसको लॉजिकल तरीके से समझाया जाएगा। तो बस मेरे चैनल पर बने रहिए। और दूसरा चीज़ है, इनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब आपके हाथ पर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखते हमें, जब आपके हाथ पर कोई तकलीफ हमें नहीं दिखते, तो मैं सीधा एक बात बोलता हूँ, रूटीन को ठीक करो, दिनचर्या को ठीक करो, मन से बातों को निकाल दो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, तो ये चीज हो गया। बाकी सूर्य को जल देना आपके लिए काफी कंपलसरी है। सारी नेगेटिव बातें जो आपके मन में घर कर गई है, सारी जो गलत फहमी आपने अपने मन में पाल लिया है, सारी डर की स्थिति जो आपके माइंड में आ गई है, उस सारे डर के स्थिति को दूर करने हेतु, निराकरण करने हेतु आप सूर्य को जल दीजिए। आपकी नेगेटिविटी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। और अभी बहुत शुभ मंथ चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। आप यहाँ पर जरूर से जर्ग चढ़ाइए शिवलिंग के ऊपर, घर पे भी रख के चढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर कहीं और ऑप्शन है तो वो भी करो, लेकिन सूर्य को जल देना आपके लिए काफी कंपल्सन है, काफी कंपल्सरी है। और रूटीन को सुधारिए और खाने पीने पर प्रॉपर केयर करने की आपको आवश्यकता है। कोई तकलीफ आपकी हथेली मुझे नहीं बता रही। अब आप इसी बीमारी को
अपने अंदर रखोगे या फिर इसी को लेके फ्रस्ट्रेट होते रहोगे तो तिल का तार बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, और चिंगारी ही तो आग बनती है। अगर कुछ शुरुआत हुई है, कुछ चल रही है, तो कोई भी चीज़ तकलीफ दे हो सकती है। कभी कभार तो एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो सकती है। इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बीमारी को बड़ा करना है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इवन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक करना है तो जो मैंने बताया वो करो, रूटीन से सारा कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इनके मूल प्रश्न थे, और नेगेटिव चीज़ें भी मैंने यहां पर डिस्कशन कर लिया कि थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस, और एक नेगेटिव चीज़ यहां पर है, व्यक्ति कुछ बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो डरने से थोड़ी कुछ होता है, चीज़ों को समझने से होता है। जैसी आपकी जीवन रेखा है, यहां पर से तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात करना हूं कि मैं क्या ही बोलूं आपको, और मैंने फ़ोन पे भी आपको बताया था। नहीं तो किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी में मैं कभी भी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर आपने कुछ दिनचर्या के हिसाब से अपने तकलीफ को बनाया, फिर भी आप परामर्श लीजिए डॉक्टर से, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़रूर लीजिए, आप बने रहिए। ऐसा नहीं करना कि नहीं लेना। अब आपने कितना बढ़ाया अपनी बीमारी को वो आप खुद समझो, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो भी करो, बहुत रिलीफ मिलेगा। और यहां पर से अस्पष्टता के साथ मैं कह रहा हूं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बस इस चीज को भी आप करिए। अभी इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। पहले एक प्रश्न था आगे की जिंदगी, देखो यहां पर से और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूर्णतः अच्छी तरीके से। देखिए, एक तो आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, मंगल क्या ही जबरदस्त आपके हथेली पर है, जबरदस्त मंगल आपके हथेली पर है। तो क्या ही प्रॉब्लम आपकी जिंदगी पर, एकदम दीर्घायु और साथ ही साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत करना। पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त होती है आपकी। बचपन से चलते हैं तो प्रारंभिक समय से प्रोग्रेस लाइन थी, कहीं ना कहीं अचीवमेंट रही है, और प्रारंभिक समय में परेशानी रही है पारिवारिक संदर्भ में, अगर मैं आपके हथेली को पूर्णतः देखूं तो। और यहां पर से एक विपरीत परिस्थिति आपकी जिंदगी पर 20वें वर्ष में बनी, एक 22वें में बनी। आपकी तकरीबन यहां पर 23वें में प्रगति थी, 26वें में थी, 30वें में थी। 30 के बाद अच्छी प्रगति हुई होगी। यहां पर से शुक्र बहुत जबरदस्त है, तो शादी के बाद का भाग्योदय भी ये दर्शाता है आपके हथेली के माध्यम से। उसके बाद देखो तो यहां पर से भी आपकी जिंदगी अच्छी चली, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन के साथ चली। और एक अगर मैं ठीक से देखूं आपको तो ये वाली देखो, यहां पर से ये जो है ना, ये तकरीबन 22, 24, ये तकरीबन आपके 26, ये तकरीबन आपके 30 में एक प्रगति के योग आ रहे थे। 30 के बाद अच्छी तरक्की थी, 30 के बाद एक 32 में आपके तरक्की के योग थे। एक नॉमिनल प्रॉब्लम 37 ईयर्स में थी, इसके बीच की ज़िंदगी अच्छी रही है। और ये तकरीबन आपके 39 ईयर्स में एक प्रगति का योग आपके हथेली पर थे, और एक तकरीबन आपके 41 ईयर्स में प्रगति का योग है, 41 ईयर्स में। और यहां पर एक ये तो दिक्कत नहीं है, कटी कहां, 41 ईयर्स के बाद भी आपकी जिंदगी स्मूथ है, हल्की हल्की इसको हम राहु रेखा मान सकते हैं। और फिर भी मानेंगे तो 44 से 46 के बीच में खत्म हो गई है। 50वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की के योग आपके तरीके मुझे बता रही है। इसके बाद तकरीबन एक 52वें वर्ष में, एक तकरीबन आपके 56वें वर्ष में, यहाँ पर से एक तकरीबन 60वें वर्ष में, यहाँ पर एक 64वें वर्ष में, यहाँ पर एक 68वें वर्ष में, 70वें और 70वें के बाद भी जिंदगी अच्छी है बिना किसी राहु लाइन के तले। तो अब क्या चाहिए आपको। और ये जो नॉमिनल एक देखो हल्की हल्की प्रगति के योग बने, ठीक से देखोगे तो ये बनी है। तो ये अगर नहीं भी मैं देखूं फिर भी आपकी जबरदस्त है, जीवन रेखा बड़ी जबरदस्त है, आयु दीर्घायु सेंस में बताई जा रही है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मेरे समझ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी समझ से अगर प्रॉब्लम है तो समझते रहो, लेकिन अगर टेंशन को छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे और तभी चीज़ों को भूल पाओगे। पेट की बीमारी में इतना थोड़ी सोचा जाता है, बस केयर करो, अपना केयर करो और जिंदगी को ठीक कर लो। तो जबरदस्त आपकी जीवन रेखा जो कि स्पष्टता के साथ मैंने दिखा दिया, आगे के लिए विश्लेषण भी कर दिया। आगे तरक्की का योग है, भाग्य रेखा का भी पूर्णतः साथ है और जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का साथ तो मिला ही मिला होगा और मिल ही रहा है, आगे भी मिलेगा। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। अभी चलिए इनके तरीके में जनरल एनालिसिस की तरफ चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है तो व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, नो डाउट। व्यक्ति को बहुत कुछ करना अपने जिंदगी पर, ये जरूर से करते हैं, इसमें भी नो डाउट। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो राजयोग कारक हथेली है, लाजयोग का फल 70% आ रहा है। जिंदगी अच्छी ही बिताया, मेहनत किया, कामयाबी मिली, जब भी जरूरत पड़ी ईश्वर से मांगा और पैसे मिले। तो ये आपकी हथेली का एक सारांश मैं आपको बता रहा हूं। बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, पैसे की दिक्कत तो नहीं होती। और जबरदस्त थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति क्या ही जबरदस्त और आपकी यवा आकृति है। तो जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जानी है। डिजायर्स के अच्छे योग है तो व्यक्ति बड़े डिजायरेबल होते हैं। सेकेंड फ्रेंच बड़ा है, मोटा है, अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे।
इच्छा और तर्क शक्ति दोनों ही जानदार, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। फिर चलिए यहां से, तो यहां समझदारी की लूप भी काफी अच्छी। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी ना बुद्ध रेखा, बुद्ध फिंगर हल्की छोटी रह रही है। तो यहां पर से एक लापरवाही की तरफ भी यह परिचय कराती है, तो लापरवाही करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। और बाकी देखो तो स्ट्रांग खड़ी लाइंस है सारे फिंगर पर। समझदारी आप काफी अच्छी है, लेकिन प्रारंभिक समय थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स रही होंगी। बाकी यहां पर से सारी बहुत ही अच्छी खड़ी लाइंस है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति बड़े अच्छे होते दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते हैं। और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती। और बृहस्पति के फिंगर हल्की टिंड कर रही है सैटर्न की तरफ, तो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखने वाले भी होते हैं। बस मैं आपको धर्म से थोड़ा और जोड़ रहा हूं, थोड़ा और ईश्वर की सेवा करें, मजा आ जाएगा, ये तो कंफर्म है। और सूर्य फिंगर लंबी, इतने हिम्मती तो है, अब कहां से हिम्मत और क्या चाहिए आपको। बस थोड़ा सा सोच का फर्क है, थोड़ा सा सोच लोगे ना तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं सोच पाओगे तो फिर तो जैसे बिता रहे वैसे बिताओगे। हिम्मती जरूर हो, और मैं आपको इस चीज का एहसास दिला रहा हूं कि थोड़ा सा बस चीजों को सोच लेना है। बाकी सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बड़े नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं। बाकी ये हल्की छोटी है, तो यहां पर से लापरवाही। बाकी आपकी हल्की ट्रेंड कर रही है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से अच्छी बातें बताई जा रही हैं। लापरवाही प्रारंभिक संदर्भ में ही दिख रही है हमें, उसके बाद तो विशेष नहीं है। और बाकी फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं। क्रिएटिविटी हद से ज्यादा, और इंटेलिजेंस लेवल तो बढ़िया होता ही होता है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो जबरदस्त फिंगर आपके हथेली पर। फिर चलिए आपके प्लैनेट्स की तरफ, तो ये देखिए बृहस्पति। बृहस्पति अच्छी है वैसे, यहां से हल्का दबाव था, तो प्रारंभिक समय कुछ ही समय तक प्रॉब्लम्स रही होंगी। 20 वर्ष के बाद आपने कमाना शुरू कर दिया होगा। और यहां पर से आपके परोपकार के अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति बड़े सेवाभावी होते हैं। जो भी इनके पास मदद का गुहार लेके आते हैं और इनसे संभव होता है, तो वो उनकी मदद अवश्य ही करते हैं। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपके स्क्वायर है, तो अथॉरिटी पोस्ट का परिचय करा रहे हैं। कुछ लाइंस आपके जो कि आपके बृहस्पति को ठीक कर रही है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, ज्ञानी प्रवृत्ति के इंसान है। हमारी बातों को आप बहुत ही आराम से समझ रहे होंगे, बहुत ही सहजता के साथ समझ रहे होंगे। बस इसको समझ लेना है, सब चीज तो आपके अंदर है ही, बस इसको अप्लाई कर लेना अपने जिंदगी पर। तो जबरदस्त बृहस्पति आपकी। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं, और परोपकारी जो योग थे उसको तो मैंने दर्शा ही दिया। बाकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन सी बन रही है, यहां पर से भाग्य का अच्छा साथ जिंदगी के लास्ट तक। एक ट्रायंगल जरूर बन रहा है आपके हथेली पर, यह आपकी पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी को इंटरेस्ट को दर्शाती है। और यहां पर से दबाव, बहुत जबरदस्त मेहनती हो आप, नो डाउट। तो भाग्य रेखा का अच्छा साथ आपके जिंदगी के लास्ट तक, ये चीजें आपने समझ ली। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छी, व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, अपने कार्य जिंदगी को बड़े समझदारी से जीते हैं। ये सारी भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि आपके जिंदगी के लास्ट तक मौजूद जरूर से, तो भाग्य का विशेष दिक्कत आपके जिंदगी पर नहीं होना है। और लाइन ऑफ एजुकेशन भी क्या धमाकेदार है, जानदार है, तो व्यक्ति बहुत समझदार है। एक सूर्य रेखा यहां से गई, ऐसे देखो एक सूर्य रेखा यहां से गई, और यहीं पर से कुछ तो बना है। ये देखो यहां पर से एक सूर्य रेखा, यहां पर से एक बड़ा सा ट्रायंगल, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। यहां से भी एक बड़ा सा प्रॉपर्टी का योग। तो 36 वर्ष के बाद की प्रॉपर्टी, ये एक ट्रायंगल और है जो आपकी हार्ट लाइन के नेगेटिव चीजों को दूर कर रही है। यहां से भी एक ट्रायंगल है। दोनों ही केस में व्यक्ति के हार्ट लाइन के नेगेटिव चीजों को दूर की जा रही है। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के अच्छे योग, सन और मरकरी के अटैचमेंट, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं। खड़ी लाइंस मौजूद है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, समझदारी में किसी प्रकार का संदेह आपके तले मुझे नहीं दिखा रही है। फिर देखिए स्ट्रांग आपका मार्स, जबरदस्त मार्स है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहां से कुछ लाइंस यहां से आगे बढ़ी है, तो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस होने के योग को ये दर्शाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का आप निर्णय ना ही ले तो आपके लिए उचित रहेगा। और दोनों ही मंगल अच्छा, तो जबरदस्त हिम्मती, हिम्मत में तो कोई संदेह नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति हिम्मत के दम पर बहुत कुछ अचीव करते हैं अपनी जिंदगी पर, और इन्होंने किया भी होगा। और लॉजिकल है, दीर्घायु है, और जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अगर हो रही है तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधार दो, ठीक हो जाएंगी। हार्ट लाइन काफी अच्छी है, यहां पर से कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं, ये आपकी इमोशनल नेचर को दर्शाती है। बाकी हार्ट लाइन थोड़ी मोटी है, यहां पर से देखो कितनी मोटी है, तो ये तो क्या दर्शाती है ना कि व्यक्ति के मन में कुछ बातें बैठ जाती हैं, तो वो जल्दी निकलती नहीं है, उसको निकालिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, तो इसको करो, इंप्लीमेंट करो, करोगे तो बहुत ही आराम से कर लोगे। बाकी कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, तो बस इस तेजी का यूज कर लेना और इस पे फल ले लेना है।
बचपन से थोड़ी मोटी रही है, बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कि इसकी नेगेटिव चीज़ों को दूर करिए। बाकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिल दिमाग से तो बहुत तंदुरुस्त है। बस अब मन से बातों को निकालिए और प्रयास करिए, ज़िंदगी मस्त जिंगा लाला है आपकी। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी चंद्रमा बहुत अच्छी, इंसान की पैसे की फ्लो बनी रहती है। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, ये कुछ बहुत ज़्यादा यात्रा तो नहीं, लेकिन नॉमिनल यात्राएं इस संदर्भ में ज़रूर होती है। बाकी देखो स्ट्रांग आपके यात्रा के लाइन से, तो यहाँ से यात्राएं मुझे दिख रही है। एक नॉर्मल फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन तो आकस्मिक धन लाभ को यह दर्शा रहा है। यहाँ से आकस्मिक धन लाभ जिंदगी पर जरूर होता है। तो ये केतु पर्वत पर था और जबरदस्त आपके शुक्र पर्वत। तो व्यक्ति की शादी के बाद की भाग्योदय, यहाँ से एक देखो स्क्वायर, यहाँ पर से कल का मुझे मोल जैसा लग रहा है। हालांकि ये मोल तो नहीं है, अगर होगा तो नॉमिनल साइड इफेक्ट होंगे, ये मेरे समझ से तो नहीं है। और बाकी एक स्क्वायर आपका बन रहा है, यहाँ पर से कुछ मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस हैं। तो व्यक्ति पैसे तो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर ही लेते हैं। कुछ नॉमिनल स्ट्रेस थे जो प्रारंभिक समय में थी, लेकिन उसके बाद लग्जरी के भी काफ़ी अच्छे योग है, मध्यम लग्जरी का सुख मिलता है। और यहाँ पर से देखो मंगल रेखा क्या ही जबरदस्त है, एकदम खतरनाक। तो व्यक्ति का आयु दीर्घायु है और यहाँ से भी देखो जबरदस्त बनी है। और जीवन रेखा भी मस्त खतरनाक है। जीवन रेखा और मंगल रेखा से दीर्घायु सेंस में ही बातें बताई जा रही हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस ख्याल रखिए अपना। शुक्र बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत सपोर्टिव, शादी के बाद की भाग्योदय, लग्जरी का प्रॉपर सुख। बाकी आपकी स्ट्रांग लाइंस जो कि आपकी जिंदगी के कंफर्ट को दर्शाती है, वो तो आपको मिलना है। और मंगल बड़ा जबरदस्त ओवर प्राकृतिक में, यहीं से कुछ आपके एक स्क्वायर बनी है और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो कि थोड़ा टेंशन लेने के नेचर को इंडिकेट करती है। और ये तो लग्जरी के लाइन्स है, यहाँ पर एक ट्रायंगल थी तो वो तो मिला होगा। बाकी ये भी कुछ आपके टेंशंस लेने के नेचर को इंडिकेट करती हैं। लेकिन मंगल तो बड़ी जबरदस्त है, इंसान तो बहुत हिम्मती होते हैं। और यहाँ पर से एक हल्का ट्रायंगल बना जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, वो भी मिलना है। यहाँ से एक और स्क्वायर है। तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी तो मिलना ही मिलना है, जो भी मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। और आगे भी एक मंगल रेखा बनी है, मंगल भी अच्छी ओवर पराक्रमी है। बस अपने पराक्रम को समझ के जिंदगी को ठीक कर लेना है, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। इरिटेशंस की लाइन है तो व्यक्ति थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं इस लाइन के एवज में, तो यहां पर से कम इरिटेट हो और सहजता से चीज़ों को समझो। बाकी मंगल अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। फिर देखिए यहाँ पर से भाग्य रेखा का साथ तो था नहीं आपके, तकरीबन 26 में से 7 था, 36 में के बाद ज़्यादा सक्रिय हुई है। और फिर आपके ज़िंदगी के लास्ट तक तो हमें यहाँ से भी देखो दिख रही है कंप्लीटली। और यहाँ से भी एक देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है जो कि एग्जैक्टली आपके हाथ में मुझे दिख रहे हैं। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ होना है। आगे सी भी एक बन रही है, यहाँ पर से देखो स्ट्रांग, ये बड़ी सी है। बुध रेखा हल्की हल्की टूटी टूटी, थोड़ी पेट की परेशानी रहती है इस केस में, लेकिन इतनी भी नहीं रहती कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। तो बस चीज़ों को समझना है जो मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं। भाग्य रेखा का साथ है, प्रारंभिक समय से आपने कष्ट देखा, लेकिन 36 के बाद की जिंदगी ज़्यादा अच्छी रही है आपकी और जिंदगी के लास्ट तक बढ़िया है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।